अभी हम वार्ड 2 में खड़े हैं शामली के। यहाँ पर समस्याओं का अंबार देखने को मिला है। सड़कों का बिल्कुल भी विकास यहाँ पे नहीं हो रहा है। जल भराव की समस्या मुँह बाए खड़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि नगर पालिका द्वारा यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई नियुक्ति नहीं की गई है। लोग बाग नगर पालिका में जा जाकर शिकायत करते हैं, लेकिन कोई समाधान इनका नहीं हो पा रहा है। आज हम यहाँ पे चौपाल में उपस्थित हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कितनी बार ये नगर पालिका में जा चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? नवाब। क्या समस्या है वार्ड में, ये बताइए आप। वार्ड में सड़क की समस्या, इसमें पानी भरा रहा है, इसमें कोई इसमें सफाई नहीं करता, मच्छर पैदा हो। शिकायत करी आपने अब किसी को? शिकायत करी, वहाँ भी देखा है, नगर पालिका में भी देखा है, डीएम के यहाँ भी। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम है? नसीम नाम है जी मेरा। क्या समस्या बताई जा रही है? नाली में पानी भरे है जी, और ये सड़क मतलब है कई जगह जाली। नगर पालिका में गए, एसडीएम साहब को भी गए, सड़क बन जाए, बनती है नहीं जी। कई बार से कभी शिकायत करिए सभासद को भी मतलब है 100 बर्तन भी कह लिए सभासद साहब को, मगर भाई करवाओ जी गार्ड साहब, कुछ नहीं है जी सुनवाई। जल भराव की समस्या बताई जा रही है। हाँ जी, क्या परेशानी होती है? बस ये नाली की परेशानी जी, सड़क पर पानी भरे। वहाँ तो उसमें नगर पालिका में भी दरखास्त दी जाके और तहसील में डीएम के पास गए, दिया है, बस कुछ नहीं। उसके बाद 1 महीना हो जाए करीब, कुछ नहीं हो रहा। सफाई कर्मचारी भी ना सफाई कर्मचारी भी नहीं कोई आता, अपना आप ही निकालना पड़े। और ऐसा है कि आप लोग खुद ही नालियों का निर्माण हाँ, खुद ही करा रही है, बस पैसे देगा अल्लाह, किसी को खुद करा रहे, पैसे दे के करवा रहे। अच्छा जी, कोई काम नहीं होता। जल भराव से क्या परेशानी होती है? फिर सड़क पर भरा, कोई भी नहीं आता, गाड़ी जाए, बस पानी भर, सारा पानी सड़क को आवे। देखो कि ढंग लगा रखी सड़क पे, बर्फ के नाली के बराबर में ऊंचा मट्टी लगा कर चौड़ा काट कर ऊंचा कर रखा सब। ये परेशानी है पहले हो रहा। अब मोहल्ले वासियों की शिकायत है कि सड़कों में पानी भरा रहता है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। कैमरे में दिखाए थे हम आपको कि नालियों में चौड़ा बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, नालियों को नहीं बनाया गया है। और ये कई बार ये इस तरह की शिकायत ये नगर पालिका में सभासद को कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की जा रही। जानते हैं भी और लोगों से अपनी परेशानी का हल करने के लिए लोगों को क्या बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल गफ्फार अंसारी। क्या परेशानी है? परेशानी है जी, वार्ड में बहुत पानी भरा रहता है, सड़कों पे कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई कर्मचारी है। हम क्या कह रहे हैं, 1 साल से एप्लीकेशन दे के मेंबर साहब को भी कह के, सीएम आवास की जो डायरेक्ट उस पर जाती है नेट पे, वो भी हमने 2-3 बार डाल ली खुद मैंने अपने नंबर से, तो कोई सुनवाई नहीं है जी। बहुत परेशानी है, मच्छर है, बीमारी बहुत फैल रही है यहाँ। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा? बस जी बता नहीं सकते क्या पक्षपातपूर्ण है। ये गली में मुसलमान कुछ ज़्यादा है, हिंदू लोगों की तादाद थोड़ी कम है इस गली में, इस वजह से भी हो सकता है, वो तो हम कह नहीं सकते। पर हमारी गली बन नहीं रही। हमने मेंबर साहब को भी बहुत बार एप्लीकेशन दे के कह लिया, चेयरमैन साहब के पास भी चले गए। किस किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना? परेशानियों को तो ये सामना करना पड़ता है जी। हमारा कोई मेहमान भी नहीं आ पाता यहाँ। मेहमान आता है, कहते हैं कहाँ रह रहे आप, इससे अच्छा तो कहीं और जाकर रह लो। पूरी शामली में हमने इतनी गंदी गली नहीं देखी है जी। मेंबर साहब आके एक बार खुद देख सकते हैं, चेयरमैन साहब आके यहाँ देख सकते हैं, उनको तो आना नहीं पड़ता यहाँ। हमारा मकान है, हमें रोज़ आना जाना पड़ता है, तो हमें ही तो समस्या का पता है। जब वो आएंगे देखेंगे तो उन्हें भी समस्या का पता चलेगा। हमने सीएम के यहाँ भी दरखास्त लगाई, उससे भी हमारे से हुआ भैया कोई आया क्या, ना कोई सफाई करने वाला आता है, ना कोई आता है। हम बहुत परेशान हैं। हमने 2 बार खुद नालियों को बनवा ली, फिर टूट जाती है, क्या करेंगे? पानी फिर भी बाहर आता है। हम अपना मकान है उससे और 10-20 फुट आगे बनवा देंगे। अब इतनी लंबी सड़क कैसे बनवा देंगे हम? 500 आधा किलोमीटर की नाली हम कैसे बनवाएंगे बताओ? गरीब आदमी है, इसमें कोई इतने अमीर आदमी तो रहते नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी रहते हैं यहाँ। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम अपने पास से निजी खर्च पर नालियों का निर्माण कराते हैं, लेकिन वे रखरखाव के प्रयास में टूट जाती है। कई बार ये लोग इसको नालियों को बनवा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। मानना इनका ये है कि मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 2 के सभासद अजीत निर्वाल जी। जाननी है ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। नागरिकों की शिकायत है कि वार्ड सभासदों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान हमारी गलियों का नहीं हो पा रहा है। अजीत जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब।
क्या समस्या है? लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जल भराव की समस्या रहती है, सड़कें नहीं बनवाई जा रही, नालियों में कूड़ा लगा रहता है, सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं है। ऐसा क्यों पक्षपातपूर्ण? ये समस्या मेरे भाइयों की बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सभासद को कोई अधिकार नहीं होता। सभासद यहाँ पे चेयरमैन साहब मालिक होता है इस नगर पालिका में, और वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाई यहाँ से उनको जहाँ से वोट मिली पहले तो वहाँ पे काम कराएंगे, यहाँ से वोट नहीं मिली होगी तभी इस तरह की काम कर रहे हैं वो। और पहले पूर्व में ये हाजी कॉलोनी की तीनों नाली हमारे राजेश्वर बंसल जी पूर्व चेयरमैन ने बनवाई और सड़क भी पास कराई, और हमारे मौजूदा चेयरमैन ने तीनों सड़कें कैंसिल कर दी। हम पूछना यह चाहते हैं किस अधिकार से कर दी, जब हमारे डीएम साहब ने भी फाइल पास कर दी। और इन लोगों का कहना यह है कि भाई हमने वोट नहीं दी तो इसका मतलब हमारा काम नहीं होगा। और चेयरमैन साहब सभी आपका सीधे सीधे नगर पालिका अध्यक्ष पर आरोप है कि वोट न देने के कारण इन लोगों द्वारा इनको वोट न देने के कारण यहाँ पे विकास कार्य नहीं कराए जा रहे। जी एक बात और कहूँगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेयरमैन कुछ भी नहीं दे रहा है, वो 20-20 लाख रुपए सभी सभासदों को दे रहा है। जो अंदर के वार्ड है उनमें सही सड़कें भी तोड़ के बनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है। मेरा वार्ड है बाहरी क्षेत्र का, और जो बाहरी क्षेत्र का वार्ड है मेरा वार्ड ट्रिपल गुना हो चुका है पिछले 15 वर्षों में, 3 गुना। और जो हमारे सफाई कर्मचारी है जू के तू है, जितने आज से 20 साल पहले थे। भाई जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी यहाँ पर कैसे आ पाएंगे? सफाई कर्मचारियों की भी कोई गलती नहीं है। नगर पालिका में जाकर इस तरह की आवाज उठाई, मैंने बोर्ड मीटिंग में हर बार सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की हर बार बोर्ड मीटिंग में बोली है ये बात। और चेयरमैन साहब टॉफी चूर्ण दे देते हैं, बोलते हैं मैं कराऊंगा। और 10,000 की जनसंख्या पर 28 कर्मचारी होने अनिवार्य है, ये नियम है। और हमारे चेयरमैन साहब जहाँ पर काका नगर को ले लो, वहाँ पे करीब 15,000 लोगों की आबादी रहती है, वहाँ पे मात्र 9 से 10 कर्मचारी है, जिसमें ड्राइवर भी है। और जहाँ पे वार्ड अंदर है, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे 2,500-3 हज़ार की आबादी है, वहाँ पे 18 कर्मचारी। तो ये भेदभाव की तो राजनीति है। और हम जो विरोध नहीं कर रहे चेयरमैन साहब का, अगर हम लोग ठीक बात कहते हैं तो हमारे वार्डों में काम नहीं कराया जाता। भाई हमारा 19 सभासदों का संगठन था, चेयरमैन साहब ने सभी को भका फुसलाकर तोड़ दिया, हम 6 रह गए अब, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है चेयरमैन साहब से पर्सनल, और ना हमारी ज़मीन जायदाद की कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई केवल विकास कार्यों को लेकर है। हमारा मानना है किसी ने वोट दी या नहीं दी, भाई अगर कोई आदमी किसी पद पर बैठ गया उसको तो सबका 36 बिरादरी को लेकर एक समान बराबर मानना चाहिए। हमारे मोदी जी है, क्या वे भेदभाव करते हैं? राशन कार्ड हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं। मोदी जी 36 बिरादरी को राशन कार्ड देते हैं, सबको राशन मिलता है। तो ये तो ऐसी घटिया लोग ही करते हैं इस तरह की राजनीति, जो ऐसी भेदभाव की राजनीति करते हैं। भाई जो बाहरी क्षेत्र है उनको तो पैसा चेयरमैन साहब राजेश्वर बंसल जी भी रह गए, बाहर के वार्डों को करोड़ों रुपए दे देते थे और अंदर में 20 लाख रुपए, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ पे आवश्यकता ज़्यादा है। यहाँ पे लोग गंदगी में जल भराव और लोग ठीक से जा भी नहीं पाते। तो भाई चेयरमैन साहब से सीख लेना चाहिए, पूर्व चेयरमैन कितने अच्छे थे। तो मेरा यही निवेदन है अपने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब से, तुष्टीकरण की राजनीति ना करें और ईमानदारी से अपना कार्यकाल पूरा करें। हम चेयरमैन साहब का सहयोग करेंगे हर प्रकार का, हमारा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा केवल ये विकास कार्यों को लेकर है, कोई वैसा नहीं है प्राइवेट। तो अब आपके क्षेत्र में विकास कैसे हो पाएगा अगर चेयरमैन नहीं चाह रहे हैं? तो इसके लिए आप भाई हम लोग तो मीडिया के माध्यम से हमारे नगर शामली तक आवाज़ पहुंचाएंगे और अपने डीएम साहब को अवगत कराएंगे
और ज़रूरत पड़ी लखनऊ योगी जी के पास भी हमने पूर्व में साइकिल यात्रा निकाली थी। और हमारे जो दिनेश खटीक जी मंत्री जी है, हमारे शामली जिले के प्रभारी मंत्री भी है, उन्होंने आश्वासन देकर हमें शामली वापस रवाना किया। बोला कि मैं कराऊंगा और मैं बात करूंगा चेयरमैन से। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई दबंग किस्म के व्यक्ति है और ज़्यादा पैसे वाले पावरफुल है। तो अब क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अब क्षेत्र का विकास हम अपनी जनता के साथ है, तन मन और धन तीनों चीज से हम अपनी जनता के साथ, चाहे हमें धरना प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे नंदू प्रसाद वाली जो गली है वो पास थी और टेंडर भी हो चुका, चेयरमैन साहब ने निरस्त कर डाली। और वाल्मीकि मंदिर की बैक साइड का जो नाला है ना, वो भी पास था और उसकी वजह से यहाँ तक जल भरता है, वो भी कैंसिल कर दिया। पता नहीं उनकी मन में क्या चल रही है तानाशाही, और फिर ड्रामा करते हैं। सच से हमने सारी जानकारी ले ली है। इनका कहना है कि कई बार टेंडर डाले गए नालियों को बनवाए जाने के लिए, लेकिन नगर पालिका से उन टेंडरों को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक को मोहल्लेवासी शिकायती पत्र दे चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इन लोगों को जल भराव में, गंदगी में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वार्ड वासियों द्वारा अपने आप ही नालियों से जल भराव को रोकने के लिए मिट्टी की बाड़ बनाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं किस प्रकार नालियों की गंदगी फैली हुई, नालियों में गंदगी फैली हुई है, और मोहल्ले वासियों ने अपने आप ही ईंटों का गड़ंचा बनाकर, मिट्टी लगाकर जल भराव को गलियों में होने से रोका है। उनका मानना है कि अगर ये बाड़ ना लगाएं तो यहाँ पे मेहमान भी नहीं आते हैं, नमाजियों को नमाज पढ़ने में जाने के में गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।